दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मान लीजिए अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर इस इंस्टेंट लोन ऐप की मदद से लोन लेना चाहता है तो उसे सिर्फ अपने आधार कार्ड को देने की जरूरत है। यानी एक तरह से उसे ना तो अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए ना ही सैलरी स्लिप चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। यानी मान लो अगर किसी को अर्जेंट नीड है पैसों की तो इस ऐप से अगर वो लोन के लिए ट्राई करेगा तो बस उसे सिर्फ अपना आधार कार्ड चाहिए। अब पूरा का पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है जी, लाइव सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल डालनी है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। देखो सबसे पहले कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो आज की डेट में अगर आपको एक तरह से मैं यहाँ पर्सनल लोन ही लिख देता हूँ, अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए ना तो उसके एक तरह से तीन तरीके हैं। पहला तो कि आप बैंक से ले लो, ठीक है जी। दूसरा ये हो गया कि आप किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से ले लो, और तीसरा आ जाता है कि आपकी चाइनीज लोन ऐप। ठीक है, ये चाइनीज लोन ऐप तो स्कैम है, इसको तो बहुत बड़ा काटा मार लो। इससे तो जितना दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि ये तो 2-3 हज़ार रुपए का लोन देंगे, फिर आप अपनी गैलरी का एक्सेस दे दोगे, वो अश्लील फोटोज बना करके ब्लैकमेल, मतलब ये तो एक तरह से बिल्कुल ब्लैकमेल और घपलेबाजी है सारा। इसको तो आप काटा मार लो। वही मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे जो भी लोन ऐप दिखेगी उसको इंस्टॉल करेंगे, पूरे फोन का एक्सेस दे देंगे, कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। होगा क्या, बदले में 2-3 हज़ार रुपए का ऐप लोन दे देगी, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी। आपको अगर बहुत मजबूरी है और अगर इंस्टेंट लोन ऐप चाहिए, मतलब इंस्टेंट लोन ऐप से पैसा ही चाहिए, तो आप ऐसे किसी भी ऐप को मत इंस्टॉल करो। एटलीस्ट ये तो देखो कि ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। भाई जो आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है उससे ही लोन लो ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर लोन चाहिए तो सबसे पहले तो आप बैंक को ही अप्रोच करो। वही बहुत बार वीडियो पे ये कमेंट आता है कि सर आप बार बार ये बोल देते हो कि इंस्टेंट लोन ऐप से दूर रहो, चाहे आरबीआई रजिस्टर्ड है उससे भी दूर रहो, लेकिन आप बोल तो देते हो कि बैंक से लोन लो। लेकिन अब बैंक लोन देता किसको है? जिसके पास प्रॉपर सैलरी है, मतलब एक तरह से सैलरी अकाउंट में आती है, वो सैलरी स्लिप मांगेगा, आईटीआर मांग लेगा अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब किसी को आईटीआर का मतलब ही नहीं पता। भाई ज़्यादातर अगर भारत की बात करें तो 90% तो ऐसे लोग हैं जो कैश में काम कर रहे हैं या जिनकी सैलरी कम है, इमरजेंसी जिसको है, जो बैंक जिनको लोन देता ही नहीं है, एक तरह से देता ही नहीं है, तभी तो वो मजबूरी वर्ष यहाँ पे आते हैं। तो आप सर ये बेस्ट बताओ कि इंस्टेंट लोन ऐप कौन सी है। चलो ठीक है, बात है कि देखो, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि चलो फिर वो एक अलग चीज हो जाएगा। मैंने सिविल वाली, जो सिविल स्कोर कैसे बढ़ाए वाली वीडियो ना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर सिविल स्कोर लो है या अगर कोई स्टूडेंट या हाउस वाइफ्स हैं वो भी इंस्टेंट लोन ऐप के चक्रों में पड़े रहते हैं, एटलीस्ट वो लोग तो अपना सिविल सुधार लो। आप वो वाली वीडियो जरूर देखना, मैं उसका लिंक लगा दूंगा अगर कोई इस कैटेगरी में है कि जिसका सिविल स्कोर खराब है और उस मजबूरी में वो इंस्टेंट लोन ऐप के पास आ रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं। अब बात आती है इंस्टेंट लोन ऐप की भी। अब इंस्टेंट लोन ऐप को भी जो आरबीआई रजिस्टर्ड है, इसे भी आप 2 कैटेगरी में बांट लो। जैसे एक तरफ मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे आपका नावी पर्सनल लोन हो गया, एक आप पकड़ लो आपका क्रेडिट बी हो गया, ठीक है जी, एक आप पकड़ लो मनी व्यू हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी इंस्टेंट लोन ऐप है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल ठीक ठाक नाम कमा लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अगर मैं एक तरफ बैंकों को लिखूं ना, तो बैंकों के मान लो अगर 11 से 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर्सनल लोन के, तो इनके जिन्होंने अच्छा खासा नाम कमा लिया है, इनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पकड़ के चलो कि 25% से लेकर के 45% तक चले जाते हैं, ठीक है, जिनका नाम है। अभी तो उनकी बात कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक ऐप ऐसे पकड़ लो, जैसे आपका ब्रांच लोन ऐप पकड़ लो, आपका ट्रू बैलेंस पकड़ लो। ये कुछ एक ऐसी लोन ऐप है, ये लोन किसी को भी दे देती है सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे। यानी ये इतना ज़्यादा वो नहीं मांगती कि अपनी सैलरी दो, फिर ये आपके सिविल को बहुत ज़्यादा फेच करेंगी, फिर आपको एक लोन अमाउंट देंगी। वहीं जैसे मैंने अब एक वीडियो बनाई थी हाल फिलहाल नावी पर्सनल लोन के ऊपर, खुद मैंने लाइव अप्लाई किया था। पहले मैंने अपने एम्प्लॉय का अप्लाई किया तो वहाँ से लोन ही रिजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद मैंने खुद का अप्लाई किया, तब जाकर के नावी ने मेरे को एक तरह से लोन दिया। वो भी मेरे को 19% पे, को ढंग से याद नहीं है बट ऐसे ही 19 या 20% लोन था। मेरा खुद आईसीआईसीआई बैंक से एक पर्सनल लोन चल रहा है 13% पे, मैं अभी आपको आगे स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो आप खुद सोचो कि एक तरफ मेरा ही 13% पे चल रहा है और नावी मेरे को 19% पे दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक से तो मेरे को, हालांकि मेरा सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि इंस्टेंट लोन ऐप में भी कुछ एक लोन ऐप जैसे नावी, क्रेडिट बी, मनी व्यू, ये आजकल बहुत ज्यादा ये छाट छटाई करने लग गई है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही अब ये, जैसे पहले क्या होता था जब ये ऐप्स नई नई आई थी तो किसी को भी लोन बांट देती थी, जैसे जो भी ऐप पकड़ लो। लेकिन अब काफी ऐप्स ऐसी हो गई हैं जो सैलरी स्लिप वगैरह वगैरह मांगती है, थोड़ा बैंकों की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत भयंकर है। अब कुछ एक जैसे ब्रांच, ट्रू बैलेंस, अब किसी की बिल्कुल मजबूरी है जिसकी पेमेंट ही कैश में आ रही है, अब लोन चाहिए, बहुत इमरजेंसी होगी, तो ये कुछ एक ऐप ऐसी है। जैसे इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच ऐप के बारे में बताऊंगा, ठीक है, इसका प्रोसेस बताऊंगा। हालांकि अब एक चीज और ये पकड़ो कि अगर नावी, क्रेडिट बी, मनी व्यू अगर ये 25-30% पे लोन दे रही है, तो ब्रांच जैसी एप्लीकेशन जो है वो 60 से 65% तक भी लोन देती है। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि
बहुत दूरी बना के रखो पहली चीज तो सभी इंस्टेंट लोन ऐप से। मैं ये नहीं कह रहा कि नावी इनसे ये ले लो भाई, अगर आपको बैंक लोन दे रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी बैंक होना चाहिए। मेरा तभी मन नहीं करता किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप के ऊपर वीडियो बनाने में, क्योंकि एक तरह से ये सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है कि किसी के पास सैलरी नहीं है, चलो जी मजबूरी हो गई। दूसरी चीज, आप डिफॉल्ट कर कैसे दोगे? एक चीज सिंपल सी समझो, जब आप किसी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेते हो तो सबसे पहली चीज वो क्या बोलता है कि अपनी गैलरी का एक्सेस दे दो, अपने कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे दो, अपनी लोकेशन का एक्सेस दे दो। आप सारा का सारा, मान लो इसमें से किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से आपने लोन ले लिया, आपने सारा का सारा डाटा इंस्टेंट लोन ऐप को दे दिया। कल को मान लो आपके बुआ जी का, चाचा जी का, ताऊ जी का, फलाना रिश्तेदारी जो भी है, सारे कॉन्टेक्ट्स तो उसके पास चले गए। आप एक किस्त डिफॉल्ट करके दिखाओ, पहले तो आपको फोन करेगा, अगर मान लो आप ढंग से जवाब नहीं दे रहे, आपके एक एक रिश्तेदारों को फोन करके डिफेम करना शुरू कर देगा कि जी औकात नहीं है तो नहीं लेना चाहिए लोन, अब हम आपसे लोन रिकवर करेंगे। अब सब रिश्तेदार तो डर जाएंगे कि मैं, सबको थोड़ी बैंकिंग के रूल पता है, वो डर जाएंगे, वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, मजबूरी में आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इतना आप समझो ये बात को कि मैं किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप को, अब इस वीडियो में भी आप भले डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, मेरी तरफ से कोई भी लिंक मैंने प्रोवाइड नहीं किया हुआ। हालांकि अगर आप ब्रांच ऐप खुद इंस्टॉल करोगे, वहां बड़ा बड़ा लिखा होता है रेफर एंड अर्न। एक अगर मैं अपना भी लिंक देना चाहता तो दे सकता था, मेरे लिंक से कोई भी लोन लेता तो मेरे को अच्छा खासा कमीशन मिल जाता, लेकिन मैं कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करता किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप का। भाई देखो, एक तो पहली चीज तो मेरे को ऐसा पैसा नहीं कमाना। भाई आप समझो यार, किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है, वो लोन ले रहा है और मैं उसमें से कमीशन, पहली चीज तो थोड़ा मेरा एक बोलते हैं ना कि कर्मा टाइप, वो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप का लोन देता ही नहीं। दूसरी चीज, मैं कभी भी ये सपोर्ट भी नहीं करता कि आप इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लो। भाई पहली चीज, आपको हमेशा बैंक में ही जाना है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिसको बहुत ज्यादा मजबूरी है। बहुत से बच्चे आजकल मैं देखता हूं कि आईफोन खरीदना है, पैसे नहीं है, चलो जी ब्रांच ऐप से अप्लाई कर लेते हैं, लोन मिल जाएगा, धीरे धीरे भर देंगे, नहीं भी भरा तो क्या। देखो अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी से सिविल स्कोर खराब कर लोगे उसका कोई फायदा नहीं है। शौक पूरे करने के लिए किसी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन मत लो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत से लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज होती नहीं है, किसी के कहने पे कोई शौक मत पूरे करो बस प्लीज। बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी है किसी को, भगवान ना करे, या किसी का सच में बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, सिर्फ उनके लिए लोन ऐप है, अदरवाइज किसी के लिए लोन ऐप नहीं है। सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है जी। चलो बाकी एक मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे एक पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही न्यूट्रल होकर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है, ठीक है जी। चलो अब कुछ एक मैं आपको चीजें बता देता हूं अलग अलग इंस्टेंट लोन ऐप्स की, फिर हम आगे प्रोसेस को देखेंगे। देखो जैसे बजाज हो गया, नावी हो गया, ये लिखा हुआ है कि कितना कितना लोन देती है। जैसे बजाज फिनसर्व मैक्सिमम 40 लाख तक पर्सनल लोन दे देता है, ऐसे ही नावी मैक्सिमम 20 लाख तक पर्सनल लोन दे देता है। फिर ऐसे ही बडी लोन। अब एक चीज और, बडी लोन से याद आया, बडी लोन एक लोन एग्रीगेटर ऐप है, ठीक है। बडी लोन एक लोन एग्रीगेटर ऐप है, मतलब मान लो ये कस्टमर है, ये बडी लोन के पास आया, ठीक है जी। बडी लोन क्या करेगा, इसे आगे रेफर कर देगा। हो सकता है इसे मनी व्यू के पास रेफर कर दे, हो सकता है क्रेडिट बी के पास रेफर कर दे, हो सकता है एक्स वाई जेड किसी भी दूसरी इंस्टेंट लोन ऐप के पास रेफर करेगा। लोन एग्रीगेटर का साधारण भाषा में मतलब है बिचौलिया, दलाल। समझ गया बात को, कि खुद का कोई पैसा नहीं है, कस्टमर इसके पास आया, इसने आगे रेफर कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ये चीजें मैं क्यों मना करता हूं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अपफ्रंट बात करता हूं। मतलब मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि फिर मैं इनसे क्यों पंगे ले रहा हूँ। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, कई बार बैठ के अकेले ऐसा लगता है कि मैं इंस्टेंट लोन ऐप से पंगे क्यों ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है, देखो यार किसी का गलत पैसा नहीं लगना चाहिए। बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए हैं, मैं कमेंट्स रिव्यू जरूर करता हूँ, सबके रिप्लाई नहीं कर पाता, वहां से मैंने फिर इसके ऊपर रिसर्च करी, ठीक है। कस्टमर्स क्या बोलते हैं कि हम बडी लोन पे गए, बडी लोन ने कहा कि जी ठीक है आप 50,000 रुपए के, किसी को कहा 60,000 के लिए, कोई किसी को कहा 20,000 के लिए, आप फलानी ऐप पे एलिजिबल हो, ठीक है। मतलब मान लो उदाहरण के तौर पर कोई रमेश नाम का बंदा गया, इसको लोन चाहिए था, बडी लोन ने इसको कह दिया उदाहरण के तौर पे, ठीक है, मैं कमेंट्स के उस पे बता रहा हूं आपको, कि इसको कह दिया कि जी 50,000 रुपए के लोन के लिए आप सपोज करो मनी व्यू से आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो बडी लोन क्या कह रहा है कि आप 600 रुपए या किसी को 625 रुपए की फीस जमा कर दो, हम ये लोन डिसबर्स करवा देंगे आपका। अब मान लो एक रमेश जी जो है सोच रहे हैं कि चलो ठीक है 50,000 का लोन मिल रहा है, 625 रुपए ही तो ये ले रहा है, तो 625 रुपए बडी लोन को दे दिए। अब बडी लोन ने उसके बाद क्या किया कि ये प्रोसेस ही रिजेक्ट कर दिया कि आपका लोन जो है रिजेक्ट हो गया, ये तो फाइल चार्ज था, ये हमने ले लिया, लेकिन आपका लोन नहीं मिल रहा, अब ये रिजेक्ट हो गया, ये मनी व्यू वाले आपको दे नहीं रहे, कुछ भी बहाना लगा करके लोन वो कर दिया। तो कहने का मतलब है कि भाई या तो बताओ लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अब एक चीज समझो, कस्टमर है, ये बडी लोन के पास जा रहा है, बडी लोन इसको मनी व्यू पे भेज रहा है। पहली चीज तो कस्टमर
के पास खुद का विवेक होना चाहिए कि भाई वो सीधा ही मनी व्यू से लोन ले ले। यार मैं अगर बीच में बिचौलिए को डालूंगा तो बिचौलिया तो कमीशन खाने के लिए बैठा है ना, तो मैं क्यों लोन एग्रीगेटर ऐप के पास जाऊं, मैं सीधा ही चला जाऊंगा ना मनी व्यू के पास। या मान लो ये किसी क्रेडिट बी के पास भेज रहा है तो मैं सीधा ही क्रेडिट बी के पास चला जाता हूं, मैं क्यों बड़ी लोन को बीच में लूं। दूसरी चीज, बड़ी लोन कौन होता है कमीशन लेने वाला बीच में, कि आपकी जो 600 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, जो भी एक फीस है, भाई मैं क्यों दूं आपको फीस, और अगर मैं दे रहा हूं तो किस चीज के लिए दे रहा हूं, जब आपको खुद को पहले से पता है कि लोन रिजेक्ट होने वाला है। तो एक तरह से बस एक बिजनेस बना रखा है। इन सारी नॉलेज, ये सारी चीजों से आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही किसी के चक्कर में नहीं कि भाई हाँ ठीक है ये भी ठीक है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, लोग आते हैं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इस पे अप्लाई कर दो, इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो, आपका लोन हो जाएगा। यार थोड़ा समझाओ तो सही। अगर आप दिन रात ये काम कर रहे हो तो आपके पास तो ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जिसमें आपके पास हर एक पता नहीं कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं जिसको आप रिव्यू करके अपनी नॉलेज बढ़ाते हो कि अच्छा दुनिया में ऐसा भी चल रहा है, तो वो साझा करो ना दुनिया के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरी पीपीटीज और वीडियोस इसीलिए बहुत बड़ी हो जाती हैं कि मैं कोशिश करता हूँ सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दूँ। चलो कोई बात नहीं, आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं अलग अलग इंस्टेंट लोन ऐप्स के। जैसे नावी है, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9% से 45% तक जाते हैं, ठीक है जी। ऐसे बजाज फिनसर्व के 11 से 37%। ऐसे कुछ कुछ ऐसी हैं कि जैसे आप पकड़ो ट्रू बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रू बैलेंस हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है। ये लोन ऐप्स लोन तो सबको दे देती हैं, लेकिन इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो ना फिर आप 28.8% से तो शुरू होते हैं। जाने को कुछ नहीं पता 60% पे चले जाएं, 65 चले जाएं, 70 चले जाएं या 100% चले जाएं, कुछ नहीं पता इसका। तो बहुत एक्सपेंसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं इनके। वहीं प्रोसेसिंग फीस पकड़ो, नावी की तो चलो बहुत अच्छी बात है कि जीरो है, लेकिन जैसे ट्रू बैलेंस पकड़ो 15% प्रोसेसिंग फीस। मजाक है क्या यार, अगर कोई 1 लाख का लोन ले रहा है तो अकाउंट में तो सिर्फ 85,000 रुपए ही आ रहे हैं, सर पे लोन 1 लाख रुपए का चढ़ रहा है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगे 45% लगा दे, यार बंदा कहाँ का बचेगा यार। वो कहेगा इससे अच्छा तो बाजार में जाके साहूकार से मैं पैसा ले लेता, वो ज़्यादा ठीक रह जाता, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। चलो उसके बाद अब खैर इस वीडियो में तो हम ब्रांच ऐप के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये वैसे बोलते हैं कि 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन देते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये ब्रांच ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा ना, इसी के अंदर ही मैंने एक स्क्रीनशॉट उठा लिया था, ठीक है। अभी प्रोसेस बताऊंगा, वहीं से उठाया था। जिसके लिए हमने अप्लाई किया उनको 26,000 रुपए का लोन मिला था, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये है। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हमने मिला था 180 डेज के लिए, यानी 6 महीने के लिए मिला था। और यहाँ पे जो इसकी EMI बन रही थी वो 5178 बन रही थी, यानी 6 महीने के लिए लोन मिला, हर महीने 5178 डालना था। जब यही सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में डाली गई तो ये देखो, ये EMI है, ये लोन अमाउंट है। तो जब इसका परसेंटेज निकाला गया कि 6 महीने के लिए हम लोन ले रहे हैं, तो कितना निकल गया है 64.1%। तो ये तो लाइव है कि 64.1% पे मेरे को लोन मिल रहा है। कि भाई अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन ले लूं तो अगले पूरे साल खत्म होने के बाद मेरे को 1,64,000 रुपए भरने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, 64%। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पानी अगर सर से ऊपर चला गया तो ले लेना, वरना मेरी नज़र में तो ब्रांच ऐप को इससे भी बड़ा काटा मारो, मतलब किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप को ही काटा मारो, ठीक है ना। तो लेना नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़, प्रोसेसिंग फीस भी लगती है कि 26,000 का लोन लिया है तो अकाउंट में पूरे 26,000 नहीं आएंगे, उसमें से ये 1474 रुपीज़ कट के ही आएंगे। प्रोसेसिंग फीस है कितनी है, 5.66%। यही अगर मैं किसी बैंक का एग्जाम्पल उठा लूँ ना तो प्रोसेसिंग फीस 1 से 2% लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ के चलो 11% से लेकर के 20% तक वेरी करते हैं। भाई ऐसा आप समझो, आप बैंक को और उसको इससे कंपेयर करो कि 64% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन डिसबर्स कर रहे हैं, तो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क, ठीक है। ये एक और स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया था कि अगर 180 दिन का नहीं लेना, 120 दिन का लेना है, मान लो 4 महीने का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने घटा दिया, बहुत मेहरबानी करी, 62% कर दिया, 64% से घटा के। बताओ इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रोसेसिंग फीस भी ऑलमोस्ट वही है, 5.44%। ये देखो, ये मेरा स्क्रीनशॉट लगा हुआ ICICI बैंक का। मेरा देखो, ये 1 साल के लिए मैंने पर्सनल लोन लिया था 3,17,000 रुपए का। EMI कितनी है, 28,360 रुपए। ये देखो यहाँ मैंने कैलकुलेटर में डाला 28,360, 373 हो गया, डायरेक्ट पूरा डाला नहीं, तो एक ही बात है, ठीक है। ये डाला गया, लोन अमाउंट 3,17,000, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.4% आया। भाई ICICI बैंक से भी तो मैंने लिया ही है 13.4% पे, क्यों आप 64% पे ले रहे हो। वही चीज़ है कि मजबूरी हो जाती है, फिर लोगों को जाना पड़ता है। खैर चलो कोई बात नहीं, अब जिसकी बहुत मजबूरी है उसके लिए मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ कि ब्रांच लोन ऐप्स जो है, इससे आप मतलब बहुत मजबूरी है, ठीक है। मैं फिर भी कहूँगा कि बहुत बड़ा काटा मार के रखो किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप को, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ही मजबूरी है तो मैं एक बार आपको फटाफट से प्रोसेस बता देता हूँ। अब ब्रांच लोन ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। ये ब्रांच पर्सनल लोन की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। सबसे नीचे आपको कंटिन्यू इन इंग्लिश इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ये पेज खुल जाएगा। यहाँ
पे ये बोल रहे हैं कि 6 मिलियन से यानी 60 लाख से ज़्यादा लोग इनकी ऐप से लोन ले चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली वो आपको ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, यहाँ पे बहुत सारी ईमेल आईडी आपकी जो भी होंगी फ़ोन के अंदर वो सारी दिखा देगा। जोन सी भी ईमेल आईडी आपको ब्रांच ऐप के साथ लिंक करवानी है वो आप ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना। फिर नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है लोन का ऑप्शन, इस लोन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है स्टार्ट यूर लोन एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट यूर लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर ये कुछ बेसिक परमिशन मांगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंस्टेंट लोन ऐप को आप पकड़ लो। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन, तो आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं ये ब्रांच के पास चले गए जी। एसएमएस की इन्फॉर्मेशन चलेगी, लोकेशन चली गई, तो ये सारा कुछ जो है ब्रांच एप्लीकेशन के पास जा चुका है। उसके बाद ये आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा है नहीं, तो ये सारी परमिशंस आपको अलाउ करनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि आपकी कुछ बेसिक डिटेल चाहिए, जैसे आईडी चाहिए तो हमें आधार कार्ड चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हमें सबसे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि अपलोड आईडी कार्ड, तो आधार कार्ड की जो भी यहाँ से सबसे पहले आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे ये बोल रहा है वेरीफाई आईडी, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आधार कार्ड की फ्रंट की जो फोटो है वो क्लिक करनी है, ऐसे ही आधार कार्ड की जो बैक साइड की फोटो है वो क्लिक करनी है। उसके बाद सबसे नीचे फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बोल रहा है कैप्चर योर सेल्फी, तो यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ पे ये जो कैप्चर योर सेल्फी के नीचे कैमरा बना हुआ है ना, इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी फोटो क्लिक कर लेनी है। ठीक है जी, फोटो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे अपना फुल नेम एंटर करना है, फिर पैन कार्ड उठाना, पैन कार्ड पे पैन नंबर लिखा होगा वो एंटर करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ऐसे ही जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस जहाँ पे भी आप रहते हो एग्जैक्ट अपना एड्रेस एंटर करना है, शहर का नाम एंटर करना है, फिर पिन कोड जो भी आपके शहर का है, फिर ऐसी स्टेट एंटर करनी है, नीचे टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बोल रहा है कि आपकी करंट इनकम कितनी है, मतलब इनकम टाइप क्या है, कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो कि अनएम्प्लॉयड हो, जो भी हो, तो वो यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर ऐसी मंथली इनकम आपको सेलेक्ट करनी है कि लेस देन 10,000 है या 10,000 से लेकर के 19,999 तक है, तो जो भी स्लैब में आप आते हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे सैलरीड और 10,000 से 10,999 के लिए सेलेक्ट कर लिया, जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो उनके लिए सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अगले पेज पे बोल रहे हैं कि किस बैंक में आप चाहते हो कि ब्रांच लोन एप्लीकेशन लोन को डिसबर्स करे, तो जैसे जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे नीचे उस जो भी बैंक आप सेलेक्ट करोगे उस बैंक का क्या बोलते हैं अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। ठीक है जी, तो बैंक और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे जैसे अलग अलग लोन दिखा रहा है, मैक्सिमम जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उन्हें 26,000 का लोन दिखा रहा है। अगर आप इसे राइट साइड में स्वाइप करोगे ना तो आप इस लोन अमाउंट को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे खैर 26,000 पे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, 26,000 सेलेक्ट करने के बाद अगले पेज पे ये बोल रहे हैं कि अपना लोन टेन्योर सेलेक्ट कर लो। जैसे हमें दिखा रहा है कि 120 दिनों के लिए भी आप एलिजिबल हो, 180 दिनों के लिए भी, तो जो भी आप लोन टेन्योर सेलेक्ट करना चाहते हो वो लोन टेन्योर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबसे नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे ये बोल रहा है कि जी अपना अकाउंट दोबारा बैंक पूछ रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमारा आईडीबीआई बैंक है तो हमने सेलेक्ट कर लिया, सबसे नीचे आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर ये सारी टर्म एंड कंडीशंस है, ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना है, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना, चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सबसे नीचे फिर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा फिर ये लोडिंग टाइम लेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बोल रहा है कि 26,000 का जो लोन है वो एक तरह से आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया गया है और यहाँ पे जो आपको रीपेमेंट करना है वो रीपे करना है 29,440 रुपये। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज भी आ गया कि क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब कुछ काट के 26,000 की जगह 24,585 रुपये अकाउंट में आए हैं। रीपे कितना करना है 29,440 रुपये। मैं यहाँ पे ब्रांच ऐप को भी अगर हम खोल के देखें तो 29,440 रुपये हमें रीपे करना है। तो अगेन वही सारी की सारी बात है कि बहुत एक्सपेंसिव ये लोन है, बहुत दूर इनसे रहो, बच के रहो, क्योंकि ये कुल मिलाकर के एक लोन ट्रैप ही होता है। बहुत ज़्यादा मजबूरी है, अगर मतलब सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ वही लोग लेना, इस ट्रैप में, इस दलदल में मत फंसना अपने शौक पूरे करने के चक्करों में। ठीक है, तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ज़रा से भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे एक पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए ज़रूर करना। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।